12 मार्च 1993। मुंबई की सड़कों पर उस दिन कुछ अजीब था। दोपहर का वक्त, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में शहर की पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली है। समंदर के किनारे बसने वाला ये शहर, जहां सपने बनते हैं, जहां लोग दूर दूर से आते हैं अपनी किस्मत आजमाने, वहीं शहर अचानक मौत की गूंज से भरने वाला था। और फिर एक जोरदार धमाका, इतना तेज कि आसपास की इमारतें हिल गईं, लोगों के कान सुन्न पड़ गए। कुछ समझ में आने से पहले ही दूसरा धमाका, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा शहर एक डरावने सपने में बदल गया। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भगदड़, एयर इंडिया बिल्डिंग के पास धुआं, सड़कों पर भागते लोग, हर तरफ सिर्फ चीखें। कुछ लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, कुछ लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मुंबई, जो कभी रुकती नहीं, उस दिन ठहर गई थी। और इस सब के पीछे एक नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ उस दिन से शुरू होती है, या इसके पीछे छुपी है एक लंबी, गहरी और रहस्यमयी यात्रा? एक ऐसा सफर जहां एक आम लड़का धीरे धीरे अंधेरे की दुनिया में खोता चला गया। मुंबई, 1950 का दशक, संकरी गलियां, छोटे छोटे घर, हर घर में एक सपना और हर सपने में संघर्ष। इसी माहौल में एक बच्चे ने जन्म लिया। 27 दिसंबर 1955 उसका नाम रखा गया दाऊद। उसका परिवार साधारण था। उसके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, एक ऐसा इंसान जो कानून की रक्षा करता था। घर में अनुशासन था, सख्ती थी, लेकिन साथ ही उम्मीदें भी थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन उसी कानून को चुनौती देगा। दाऊद बचपन से ही अलग था। वो चुप रहता था, लेकिन सब कुछ ध्यान से देखता था। लोग क्या कर रहे हैं, कौन किससे डरता है, किसके पास ताकत है। उसे समझ आने लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि चालाकी से भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, ये सब उसके लिए मजबूरी था। असल दुनिया उसे बाहर दिखती थी, सड़कों पर, जहां असली खेल चल रहा था। किशोर उम्र, एक ऐसा समय जब इंसान रास्ता चुनता है, और दाऊद ने भी अपना रास्ता चुन लिया। लेकिन ये रास्ता सही नहीं था। शुरुआत छोटी थी, कभी जेब काटना, कभी छोटी चोरी, कभी झगड़े, लेकिन हर बार उसे एक अजीब सा एहसास होता था, डर नहीं बल्कि ताकत का। धीरे धीरे ये छोटे अपराध आदत बन गए। अब वो सिर्फ मौके का फायदा नहीं उठाता था, बल्कि मौके बनाता था। उसने समझ लिया था, डराने वाला ही इस दुनिया में जीतता है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय आकार ले रहा था, और दाऊद धीरे धीरे उसी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। दाऊद अब सिर्फ एक छोटा अपराधी नहीं रहना चाहता था। वो देख रहा था कैसे बड़े लोग खेल खेलते हैं, कैसे बिना सामने आए सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उसने सीखा नेटवर्क बनाना, लोगों को इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, खुद को कभी सामने न लाना। वो हर चीज को एक बिजनेस की तरह देखने लगा था। हर काम में प्लानिंग, हर कदम सोच समझकर। यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। 1970 का दशक, मुंबई में अपराध की दुनिया तेजी से बदल रही थी। दाऊद ने अपने भाई के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। शुरुआत छोटी थी, कुछ लड़के, कुछ छोटे काम, लेकिन धीरे धीरे ये एक संगठन बन गया। हर आदमी की एक भूमिका, हर काम की एक योजना। अब ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक सिस्टम था। लोग उससे डरने लगे थे, और जो नहीं डरते थे उन्हें डराया जाता था। अंडरवर्ल्ड में दोस्ती अस्थायी होती है, लेकिन दुश्मनी हमेशा के लिए। मुंबई में पहले से ही कई गैंग थे, और हर गैंग चाहता था कंट्रोल। दाऊद ने चुनौती दी, और फिर शुरू हुआ खून का खेल। एक के बाद एक हमले, गोलियां, धोखा। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता की जंग थी। दाऊद ने हर बार एक ही चीज दिखाई, निर्दयता। वो भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता था। और धीरे धीरे उसके दुश्मन कम होते गए, और उसका डर बढ़ता गया। अब दाऊद सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। उसने अपने नेटवर्क को फैलाना शुरू किया, देश के बाहर, दुबई, जहां से उसने अपने काम को और मजबूत किया।
अब उसका कारोबार बड़ा हो चुका था। स्मगलिंग, वसूली, ड्रग्स, हथियार, हर चीज में उसका नाम था। उसकी खासियत थी दूरी से कंट्रोल करना। वो सामने नहीं आता था, लेकिन हर फैसले के पीछे वही होता था। अब दाऊद का नाम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। बॉलीवुड, बिजनेस, हर जगह उसका असर था। फोन कॉल्स, धमकियां, और अगर कोई नहीं मानता तो उसका अंजाम सबको पता था। लोग कहते थे, उससे पंगा मत लेना, क्योंकि जो लेते थे वो बचते नहीं थे। और फिर आया वो दिन, 12 मार्च 1993, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद दाऊद का नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन गया। समय बीतता गया, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, दाऊद कहां है? कहा जाता है वो विदेश में है, कुछ कहते हैं वो छुपकर जी रहा है, लेकिन सच आज भी किसी को नहीं पता। एक आम लड़का, एक गलत रास्ता, और फिर एक ऐसी मंजिल जहां से वापसी नामुमकिन है। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हर छोटा फैसला एक बड़ी दिशा तय करता है, और कभी-कभी वो दिशा अंधेरे की ओर जाती है।